आचार्य श्री नमोस्तु कैलाश चंद जैन गाजियाबाद से शंका कर रहे हैं कि जो लोग मत्स्य पालन का उद्योग करते हैं, व्यापार करते हैं, तो वह धर्म है या अधर्म है। कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। जिसमें प्राणी हिंसा होती है वो सब अधर्म है, इस बात को ध्यान रखना। और जिसमें साक्षात प्राणी हिंसा हो रही हो, मत्स्य आदि पालन करना एक व्यवसाय है। और ये क्यों पालन करते हैं? क्योंकि आदमियों को जो है मांसाहारी भोजन करना है। ये मत्स्य पालन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि मत्स्य की संरक्षण हो, उनका जो है जीवन सुरक्षित रहे, इसलिए नहीं कर रहे। ये दाने डालते हैं, बच्चों को भी जन्म दिलवाने के लिए कार्य करते हैं। और ये जो है फिर इनके लिए व्यापार किया जाता है, इनको मारा जाता है, इनको पैक किया जाता है, लोगों को खाने के लिए पहुंचाया जाता है। तो ये मत्स्य पालन व्यापार जो है बड़ा हिंसक धर्म है और ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अधर्म की कोटि में है, अधर्म की कोटि, इस बात ध्यान रखना। बहुत पहले क्या बोलते कि एक जैन को जो है सरकार ने मंत्री बनाया तो उसको मत्स्य पालन का दे दिया, उसने तुरंत ही उसका त्याग कर दिया। बोले नहीं, मैं इस पद को स्वीकार नहीं करूँगा, मैं इस पद को स्वीकार नहीं करूँगा जिस पद से रह कर के मुझे जो है ऐसे कार्य करना पड़ेंगे और ऐसी आज्ञा करना पड़ेगी। मुझे ऐसे नीचे के पद में रहना स्वीकार है, लेकिन मैं ये मत्स्य पालन वाला जो पद है इसको स्वीकार मैं नहीं करूँगा। ऐसे ही लोभ लालच भय कुछ भी हो, ऐसा व्यापार कभी नहीं करना। लोग ऐसे व्यापार करने के लिए उतारू हो जाते हैं, बोले कि इनसे इनकम अच्छी है। कोई शराब का बिजनेस करने लग जाता है, कोई बीड़ी सिगरेट का व्यापार करने लगता है, कभी कोई तम्बाकू गुटखे का व्यापार चालू कर देता है। बोले इससे लाभ बहुत होता है, अच्छी जल्दी प्राप्ति हो जाती है। भाई लाभ तो होता है, लेकिन कितने जीवों का जीवन खतरे में हो जाता है, कितने जीव मारे जाते हैं, ये आप कभी सोचते हैं? आप कैसे अहिंसक कहला सकते हैं? तो कभी भी ऐसा व्यापार ना करें जो बहुत हिंसक हो, साक्षात त्रस्त जीव की जिसमें हिंसा हो रही हो। बहुत बड़ा पाप है, अधर्म है। आचार्य श्री नमोस्तु अशोक जैन कर्नाटक से शंका कर रहे हैं कि जो परमाणु स्कंदरूप बनता है, तो क्या कोई इसको अनेक परमाणुओं को मिलाता है या अपने आप होते हैं, या ये कैसे इकट्ठे होते हैं? कृपया इसका शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। परमाणुओं को आपस में मिलकर के स्कंद बनना है, तो इस स्कंद बनने में किसी की भी भूमिका नहीं होती है। हाँ, स्कंद को स्कंद से मिलाना हो तो आप हमारी तुम्हारी भूमिका हो सकती है। एक स्कंद यह है, एक स्कंद यह है, इन दोनों को मिला दें, दूध पानी को आपस में मिला दें, नई चीज़ बना लें, तो इसमें हमारी भूमिका हो सकती है। लेकिन बहुत सारे परमाणुओं को मिला करके एक स्कंद बनाने की भूमिका हमारी नहीं हो सकती है। परमाणु में जब आपस में मिलते हैं, उनके जो 2 से अधिक जो हैं गुणधर्म होते हैं, उसके कारण वो आपस में मिल जाते हैं और मिलते 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 एक स्कंद बन जाते हैं। और वो स्कंद जो हैं फिर हमारे द्वारा जो है किसी दूसरे स्कंद से मिला करके एक नई वस्तु तैयार की जा सकती है। तो वो हमारे हाथ में सिर्फ स्कंध को ही परिवर्तित करने की जो है स्थिति है, लेकिन परमाणुओं के द्वारा मिलने से स्कंद बनता है वो हमारे हाथ में नहीं है। वो तो आपस के परमाणु जब मिलें और मिलकर के एक नई चीज़ क्रिएट हो जाए, वो एक सहज प्रक्रिया है। श्री नमोस्तु कुमारी ज्येष्ठा जैन जयपुर से शंका कर रही हैं कि जो आत्मा का वर्णन सब जगह मिलता है, तो क्या ये आत्मा हमारी स्वयं, हम खुद आत्मा हैं, या हम कैसे समझें कि आत्मा हमारी है? उसको हम किस विधि से सिद्ध करें कि आत्मा का अस्तित्व क्या है? कृपया इसके बारे में बताएं। नमोस्तु आचार्य श्री। आत्मा की सिद्धि, आत्मा क्या है? चैतन्य जो धातु है, चैतन्य जो वस्तु है, उसका नाम जो है आत्मा है। उपयोगो लक्षणम, जो उपयोग जिसका लक्षण है। उपयोग मतलब जानना और देखना। तो जानना और देखने वाला जो भी पदार्थ है, वस्तु है, द्रव्य है, वो जीव है, वो हमारी आत्मा है। और इस आत्मा की सिद्धि इसी से हो जाती है जो जानता और देखता है। अभी दीवार है, ये ना हमको जानता है ना देखता है, तो इसमें हमें आत्मा की सिद्धि नहीं होगी। लेकिन मैं
सबको जानता हूँ, सबको देखता हूँ, सबको सुनता हूँ, तो ये मेरी आत्मा की सिद्धि है। मैं हिताहित के बारे में विचार कर सकता हूँ, ये मेरी आत्मा की सिद्धि है। ये माइक हिताहित के बारे में नहीं जान सकता, ना इसे कोई सुख होता है ना इसे कोई दुख होता है, जिससे आत्मा की सिद्धि नहीं होती है। हमें अपने ही राग से जो है सुख हो जाता है और अपने ही द्वेष से दुख हो जाता है, तो हमारी सुख दुख की सिद्धि होती नहीं होती है। सुखी कौन होता है, दुखी कौन होता है? ये शरीर सुखी दुखी थोड़ी होता है। हमारी आत्मा ही पर को लेकर के सुखी होती है, पर को लेकर दुखी होती है, और जब ध्यानस्थ होती है तो परम आनंद को प्राप्त होती है। तो इससे ही हमारे आत्मा का अस्तित्व सिद्ध होता है कि आत्मा नाम का कोई अस्तित्व है। जब ये आत्मा शरीर से निकल जाती है तो शरीर जड़ हो जाता है, मृत हो जाता है, मिट्टी हो जाता है, और यह जल कर के राख हो जाता है। तो ये इससे अस्तित्व पता चलता है कि यह आत्मा रहती है तो इस शरीर का फंक्शन काम करता है, हाथ पैर सारे काम करते हैं, चलते फिरते दिखाई देते हैं, और ये जीव निकल जाता है तो इसका भी अस्तित्व जो है खतरे में हो जाता है, ये बॉडी जो है मिट्टी हो जाती है। तो इसका मतलब है कि आत्मा का अस्तित्व सिद्ध हो जाता है। जो जानता है, जो देखता है, जो सुख दुख का अनुभव करता है, वो हमारी आत्मा है। जो आनंद का भी अनुभव करता है वो आत्मा है, राग का भी अनुभव, द्वेष का भी अनुभव और वीतराग परिणाम का भी अनुभव करने वाला वो हमारी आत्मा है। तो आप इतना ही जानें, उपयोग जिसका लक्षण है वो आत्मा है, और वो आत्मा हमारा अस्तित्व है। तो सब प्रकार से हमारे अस्तित्व की सिद्धि हो जाती है। आप शरीर के किसी भी अंग में हाथ लगाइए तो आपको वहाँ से स्पर्श से अपनी आत्मा का ज्ञान होता है। तो इससे क्या है, हवा आती हमको टकराई, शरीर से टकराई, स्पर्श निधि से हमको ज्ञान मिला, ठंडी है गर्म, इसका अनुभव किसने करा? ठंडा और गर्म का अनुभव शरीर से टकराई, पर अनुभव किसने किया? अनुभव तो आत्मा ने किया। तो हम इस बात को इसी से जान सकते हैं कि हमारा आत्मा का अस्तित्व है। यह आत्मा अपने को शुद्ध रूप में प्रकट कर सकती है, और अशुद्ध रूप में भी संसार दशा में हमारी अशुद्ध दशा होती है। इसी को ही पुरुषार्थ करके शुद्ध दशा को, शुद्धत्व को प्रकट किया जा सकता है। तो ठीक है ना। तो जानना और देखना ये हमारे आत्मा का स्वभाव है। दंसन नाणमयो ये शास्त्रों में कहा गया है। इससे ही हम अपने आत्मा का अस्तित्व जानते और समझते हैं। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है, और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं, और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे अशोक बड़जात्या, ममता बड़जात्या, अंकिता, टीना, आकाश, अंकुश, सॉल्ट लेक कोलकाता से, गुप्तदान अहमदाबाद से। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।